हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रही है रात, मतलब ये जो ब्लॉग है अभी आप आगे देखेंगे वो नेक्स्ट डे का है, बट ये एक दिन पहले का है रात का। तो यहाँ पे मैं अभी ना प्याज काट के जो सिरके वाली प्याज है मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि परी को बहुत पसंद है। वैसे पसंद तो मुझे भी है, पर परी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बेबी अनियन लिए हैं। वैसे वो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली जो घरों में प्याज आती है वो इतनी छोटी नहीं होती है। ये एक सीज़न आता है जब कभी कभी छोटी आ जाती हैं। और यहाँ पे चुकंदर मैंने कट किया है छोटा छोटा। तो अभी यहाँ पे मैं सिरका ऐड कर रही हूँ इसमें, और आधा से ज़्यादा कप मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। उसके बाद इसमें पानी भी मिक्स कर दिया था, मतलब इन दोनों को बराबर ही मिलाना होता है। पानी की मात्रा थोड़ी सी कम करनी होती है सिरके से, वरना जो सिरके का जो टेस्ट है वो नहीं आता प्याज में। तो यहाँ पे इनको मैंने डिप कर दिया है, और इस पर मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी, बहुत ही थोड़ी सी, मतलब जैसे कि मेरी मतलब प्याज की क्वांटिटी है उसी के हिसाब से। तो मैंने बनाया भी बहुत कम है, कि मतलब जब ज़रूरत हो 5-6 दिन बाद फिर मैं बना लूँगी। वैसे कुछ लोग तो इसे काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर लेते हैं। और इसमें थोड़ी सी चीनी और नमक जो ऐड होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, वो भी टेस्ट के ही हिसाब से होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बस ये होता है कि उसको बैलेंस बना के रखना होता है। और यहाँ पे मेरे पास ना भी कोई कांच की ऐसी शीशी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अब कांच की शीशियों वाले जो सामान होते हैं बहुत कम आते हैं। तो मेरे पास पतली सी ये जो शेजवान चटनी होती है उसकी बस कांच की पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी में ही डाल दिया। और इसको मैं पूरी रात ही ऐसे रखे रहने दूंगी। तो फाइनली मेरे ख्याल से ना मोस्टली सभी लोगों को ये बहुत पसंद होती है, जो रेस्टोरेंट वाली प्याज होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ज़रूर पसंद होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं इसे पूरी रात के लिए रख दूँगी, और परी के लिए रेडी हो गई है खाने के लिए। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और यहाँ पे अभी मेरी हो रही है मॉर्निंग वॉक। और सच्ची बताऊँ कितना डर लगता है मुझे, क्योंकि ना मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा ये जो बात घूमती रहती है ना, लगता है कहीं बंदा ना आ जाए जो मेरे को ना भगा दे अच्छे से। तो ना अभी मैंने सोचा कि चलो चारों तरफ नज़रें रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अभी मैं टहल रही हूँ, अकेले ही टहल रही हूँ। कभी कभी दीदी होती हैं साथ में, वरना मैं अकेले ही टहल रही हूँ। और अभी बीच में जब बंदर आ गए थे तो फिर मैं नीचे ही टहलने लगी थी, क्योंकि फिर सुबह का टाइम होता है, बच्चों को तैयार भी करना होता है। मतलब बच्चों को क्या, सिर्फ एक बच्चे को, जो मेरा निशु बेटा है वो छोटा है अभी, परी तो बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे टहलने के बाद क्या होता है कि मैं सीधा जाती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ, जो लंच के लिए मतलब मेरे को करनी होती है तैयारी, तो वो करती हूँ। पर आज ना परी की पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया। और आज परी सुबह मतलब जो ट्यूशन गई थी बस वही जाना था उसको, और स्कूल ने भी नहीं जाना है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग होगी तो वो मेरे साथ ही जाएगी। तो यहाँ पे मुझे फटाफट से सफाई कर लेनी है, क्योंकि परी ट्यूशन पढ़ के आने ही वाली होगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही निशु रेडी होकर गया है स्कूल, तो आज उसकी नहीं है। पहले क्या होता था कि दोनों की पेरेंट्स मीटिंग साथ होती थी, तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाता था, मतलब दोनों का एक साथ ही हो जाता था काम। बट अब कभी कभी क्या होता है कि बड़े बच्चों की बाद में और छोटे बच्चों की पहले कर देते हैं। तो निशु की पेरेंट्स मीटिंग जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा लूँगी, और मेरे ख्याल से मेरे नहाते नहाते तक परी आ जाएगी। तो अभी मेरी सफाई हुई ख़त्म, और उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि अरे आज तो सब्ज़ी भी आई हुई, तो उसे भी मेरे को वॉश करना था। मैं मोस्टली ज़्यादातर फ्रिज में जो सब्जियां रखती हूँ वो धुल के ही रखती हूँ। और जो ये मतलब इसमें आलू भी थी, तो ये था कि मैं बाद में निकाल लूँगी। तो आज ये अब देख सकते हो कि कटहल है, और ये है पम्पकिन। मतलब ये दोनों स्पेशली परी और निशु के लिए ही आए, क्योंकि ये उन दोनों को बहुत पसंद है। तो मैं आज इसी को बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हैं जिनको मैं वॉश करके रख दूँगी। और जब तक मैं पेरेंट्स मीटिंग से होके आऊँगी तब तक इसका पानी जो है सूख चुका होगा। फिर उसके बाद मैं इसको पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी सारी सब्जियों को। देखो ये लड़की ना, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है परी को, हर थोड़ी देर में इसको कुछ खाना है, कुछ खाना है और कुछ खाना है। और अभी हमें जाना है पेरेंट्स मीटिंग में,
और अभी तक ये तैयार नहीं हुई हैं। परी नमकीन दे दो। मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, अब निकाल दो, इसे जहाँ से निकालना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है परी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले पेरेंट्स मीटिंग में चलते हैं। मैं अब आंखें क्लोज कर रखी है। नहीं, पहले पेरेंट्स मीटिंग में चलते हैं, फिर बाद में होगा जो होगा। चलो। आज मैं शिकायत करूंगी बहुत सारी। ये बात नहीं मानती है घर पे किसी की। इन्हें हर 5 मिनट में कुछ खाने को चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से लाऊं। तो अभी हम दोनों लोग हैं बिल्कुल तैयार पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो टाइमिंग है वो मतलब रोल नंबर के हिसाब से दे रखा है कि मतलब इतने से इतने रोल नंबर के बच्चे अलग टाइम पे आएंगे, और मतलब आधा आधा करके मतलब कर रखा है ताकि एकदम से भीड़ ना हो और धीरे धीरे करके सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे से हो जाए। वरना कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर वो उतनी अच्छे से पेरेंट्स मीटिंग हो नहीं पाती। तो फाइनली हम लोग अभी आए हैं पेरेंट्स मीटिंग से। तो आज पता है क्या इंटरेस्टिंग वाली बात क्या हुई, आज ना परी के पापा थोड़ा सा नाराज़ थे। वो ये कह रहे थे कि पूरा डीपली पूछना, वैसे परी पढ़ती है जो भी अपना इनका डेली का रूटीन रहता है, सुबह 5 बजे उठ जाना, फिर नहाना धोना, ट्यूशन के लिए चले जाना, फिर वहीं से स्कूल चले जाना, फिर उसके बाद छुट्टी होती है तो घर आती हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हैं, फिर ट्यूशन जाना, फिर ऐसे करते करते मतलब 6:30 पौने 7 हो जाता है शाम के, पता भी नहीं चलता। तो मतलब जैसे ही मैं वहाँ पे गई मैम के पास तो मैम ने बोला कि मैम आप इन्हें क्या खिलाती हो। मतलब मैंने कहा पक्का, क्योंकि हर बार परी की जो एक कंप्लेन रहती थी पढ़ाई की कोई नहीं होती थी, सिर्फ बक 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 बोलने की। तो मैंने कहा हाँ मैम ये बोलती ज़्यादा है ना शायद। तो मैम कह रही नहीं वो तो एक अलग बात हो गई। कह रही मैम इतनी एनर्जी है इसके अंदर, पूरे टाइम इधर उधर फुदकती रहती है, मैम कहाँ से लाती है इतनी एनर्जी, थकती ही नहीं है क्या ये। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ। फिर मैंने कहा मैं मैम आपको क्या ही बताऊँ, मैं सच बताऊँ, मैंने बोला, मैंने लिटरली मैंने बोला, मैंने कहा कि मैम आप यकीन मानिए ये घर में ना उतनी ही लेज़ी लूज़र हैं ये अगर कहीं बैठी हो ना तो मजा लेके उठ जाए। पता जब हम आए थे ना लाइट चली गई थी, फाइनली आ गए एसी चल गया, थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि गर्मी आज बहुत हो रही है बाहर, बहुत नहीं, ज़्यादा। जब हम गए हुए तब लाइट गई थी। हाँ और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि पूछो मत। गई हुई थी तुम, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो क्या कहते हैं फिर ना मैम ने कहा कि नहीं और सब सही चल रहा है, क्योंकि इस बार इनका 10th है तो काफ़ी डीप डीप चीज़ें करी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, पढ़ा भी उसी हिसाब से जा रहा है। तो फाइनली पेरेंट्स मीटिंग तो अच्छी रही। अब जा रही है मैं खाना बनाने, और ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, जब ये जा रही थी तभी मेरे पीछे पड़े थे। आए मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। दे दो। जब बच्चे ऐसे करते ना बड़ी गुस्सा आती है, समझ में नहीं आता कहाँ से लाओ भैया इतनी खाने की चीज़। मैंने इनको जो काले चने होते हैं वो बनाए थे, ताकि क्योंकि आज इनको घर पे ही रुकना था, पेरेंट्स मीटिंग जाना था, इसलिए इनकी मतलब छुट्टी तरीके से थी, बस मतलब आधा घंटा हुआ हम लोग गए और आ गए। और तो मैंने काले चने बना दिए थे, वही जो मसाले वाले होते हैं बेसन वाले। और मैंने पूछा भी था कि पराठे खाना है, नहीं इनको नहीं खाना था, ये वैसे भी नहीं खाती है पराठे। और दलिया मैंने सुबह ही जब ये ट्यूशन जा रही थी बनाया था, और उसके बाद दूध पी के गई थी, और पर इनका मन नहीं भरा। ये फ्राइड राइस सिर्फ भी खाए। एक चीज़ के पीछे पड़ी हुई है जो मैं नहीं दूंगी। दे दो। दे दो। सब देख रहे हैं आपको, पूरी दुनिया देख रही है, लाइव और टेलीकास्ट। इसको देख ले कितनी भूखी है, मैं क्या बताऊँ, ये कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा ही मौका नीशू को मिल जाए तो नीशू तो इस वक्त ना बहुत ज़्यादा परेशान करता परी को। मम्मी इनसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, मम्मी पता नहीं कितनी भूख लगती है, मम्मी पता नहीं है। जबकि पीछे कम वो भी नहीं है, वो भी नंबर 1 है, बट मौका मिल जाता है ना दीदी को परेशान करने का। छोड़ो ये, मतलब मैं क्या हूँ, जब लेके आना तब मुझे फिर इतनी हवा चल रही थी कि सारे बाल जो हैं वो मेरे बिल्कुल बेकार हो गए। तो अभी यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पम्पकिन की सब्जी, यानी कि कद्दू। मतलब मुझे ना कद्दू बोलने थोड़ा सा ना आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जो बना रही हूँ ये स्पेशली मेरे को ना नीशू और परी के लिए बनाना है। वैसे नीशू को ना पम्पकिन बहुत पसंद है, क्योंकि इसने ना, मैं वैसे नॉर्मली बनाती नहीं थी, पर ये जैसे 1-2 बार गया अपनी नानी के घर, वहाँ पे उसने खाया तो उसको बहुत टेस्ट लगा। मतलब पहले मैं कहती थी तो नहीं खाते थे ये लोग, पर जब इन्होंने वहाँ पे खाया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मतलब इनको एक खाने का मतलब एक आइडिया भी मिल गया कि हाँ इसका टेस्ट कैसा होता है और ये अच्छा भी लगता है।
तो मैंने मेरे पास तो खटाई नहीं थी, तो मैंने ना इसमें नींबू लास्ट में डाल दिया था, जब मतलब पकने वाला होता है उसके लास्ट में डाल दिया था। तो यहाँ पे ये वाली सब्ज़ी बन चुकी है और साथ ही में बन रही है मेरी काले चने वाली सब्ज़ी, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे काले चने जो बेसन वाले होते हैं। तो वो थोड़े से बचा लिए थे मैंने, क्योंकि परी को वो बहुत पसंद है। तो परी जब भी वो काले चने बनते हैं तो बोलती है कि मेरे को थोड़े से बचा देना और मेरी सब्ज़ी बना देना। तो मैं जैसे नॉर्मली और सब्जियाँ जो बनाते हैं बस थोड़ा सा उसमें अपना फ्लेवर भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि परी को वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। तो आज जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में जा रही थी ना, तो ये हुआ था कि परी ना सो गई थी और काफ़ी देर के लिए सो गई। तो मेरा ना टाइम बिल्कुल सारा गड़बड़ हो गया, मैंने बड़े भाग भाग के सारे काम किए, तो बर्तन काफ़ी रह गए थे। तो उसकी वजह से ना मतलब आप समझ सकते हो कितने सारे बर्तन हैं। ये मेरी लाइफ में ना ऐसे बहुत ही कम चांस होते हैं जो इतने सारे बर्तन हैं, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड धुलती चली जाती हूँ, तो इकट्ठे नहीं होते हैं और एक बर्डन भी नहीं पड़ता है। पर ये देखो अब मेरे लिए बर्डन वाला काम है, ऊपर से भी खाना भी बन रहा है, तो काफ़ी सारा काम हो ही गया है। और क्योंकि परी के और निशु के ना यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो मतलब उसकी भी तैयारी चल रही है। तो फिर परी काफ़ी रात तक पढ़ती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं कि चलो ठीक है जिस दिन मौका मिल रहा है उस दिन सो जाओ। तो यहाँ पे हो गए इतने सारे बर्तन, तो अभी मैंने वॉश करने के बाद फिर मैं परी वाली जो सब्ज़ी है काले चने की, मैं उसको बनाने के लिए रख दूँगी। बर्तन धुलते धुलते तक मेरी सब्ज़ी जो है वो भी बन चुकी है। तो बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं इसको गलानी है। इसके बाद मैं जैसी थोड़ी सी और पकनी है अभी बाकी है, तो ये भी पक चुकी है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए रखा था मैंने, अब इसमें नींबू ऐड कर दूँगी और उसके बाद मुझे बनानी थी काले चने की सब्ज़ी। तो फाइनली यहाँ पे मेरी काले चने की सब्ज़ी भी बन चुकी है, जो कि गाढ़ी होनी चाहिए थी। तो एक गाढ़ी ही बनी है और बहुत ही टेस्टी भी लग रही थी, सच बताऊँ तो। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे बताना जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।